ओके। यस। चलिए, बताया नहीं है सर अभी तक तो इसको। जब प्रवेश को बताया नहीं, बता तो दिया इसने मुकुल ने। बता दिया सर, बता दिया। वो कह रहा है 4:30 हो गए, अभी आ रहा हूँ बाहर। चलो, ये भी मैंने पढ़ा दिया था, कुछ ग्रेटेस्ट टर्म एक्सप्लेन वाला भी करता बात हूँ। हो गया था। ये भी हमने एम निकालने के तरीका भी समझा दिया था। ये भी हो चुका था, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये भी हो गया। आज ये हमको लगता है डिविजिबिलिटी है ना, ये पढ़ाना था। डिविजिबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम इन बाइनोमियल थ्योरम। तो भाई किसी को कोई डाउट हो पिछले लेक्चर में तो पूछ सकता है मुझसे वो। कोई डाउट नहीं ना पिछले लेक्चर में। चलिए, तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने। देखो, बाइनोमियल में जो हमारा डिविजिबिलिटी होता है ना, तो ये भी बड़ा रोल निभाता है, कभी कभी क्वेश्चंस लगाने में हेल्प करता है हमारी। तो इसको हम समझते हैं। अच्छा, एक सबको पता है कि वन प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, ये सबको पता है कि ए प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है। ये हो जाएगा सर, NC0 ए प्लस NCR। बी का एक्सपेंशन होता है NC0। अच्छा, वैसे ठीक है। बता। ए की पावर एन प्लस NC1, ए की पावर n-1, बी की पावर 1, प्लस NC2। ठीक है, ए की पावर n-2, बी की पावर 2, प्लस एंड सो ऑन, ये चलता चला जाता है। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, और लास्ट में होता है CN, बी की पावर एन। अब अगर मैं ए इक्वल टू यहाँ वन पुट कर देता हूँ। ठीक है, अगर ए इक्वल टू यहाँ वन पुट कर देता हूँ तो बन जाएगा वन प्लस बी का होल पावर एन। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा NC0 मतलब वन होता है, ये वन तो कुल मिला के वन हो जाएगा, वन प्लस NC1 बी प्लस NC2 बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NCN बी की पावर एन, ये बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ प्लस का वन अगर इधर लेकर आ जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, तो वन प्लस बी का होल पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू बन जाएगा NC1 बी प्लस NC2 बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NCN बी की पावर एन बन जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें कॉमन कितना है? इसमें कॉमन अगर हम बी ले लेते हैं, अगर इसमें हम कॉमन बी ले लेते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि पावर हमारे कम हो जाएगी, यहाँ पे n-1 पावर आ जाएगी। तो हमने बी ले लिया कॉमन, तो अगर हमने बी ले लिया कॉमन, तो इसके इनटू में आ गया बी। आपको पता है कि सिक्स टू से डिविजिबल होता है, थ्री से भी होता है, बिकॉज क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में एक टू होता है, दूसरा इंटीजर होता है, और थ्री के फैक्टराइजेशन में ये टू होता है, और इसके मतलब टू एक इंटीजर होता है, इसलिए थ्री से डिविजिबल माना जाता है। तो डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था कि अगर कोई नंबर हमारे पास n है, उसके फैक्टराइजेशन किए जाते हैं, तो ये ए से डिविजिबल माना जाएगा इफ भी हमारा एक इंटीजर हो। क्लियर है सभी को? अगर ये हमारे पास बी से डिविजिबल माना जाएगा, और क्योंकि ये एक इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए ये जो नंबर होगा वो एक बी से डिविजिबल माना जाएगा। बोलो, क्लियर है, डाउट है? बच्चों क्लियर है, डाउट है? क्लियर सर। क्लियर ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन प्लस बी का पावर n-1 जब भी किया जाएगा, तो ये नंबर हमेशा डिविजिबिलिटी होगा किससे? ये बी से डिविजिबल होगा हमेशा। एनी डाउट? कोई नहीं दिक्कत है है भाई सर। किसी को? नहीं है ना? चलो ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट समझिए अच्छे से। अगला पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास वन प्लस बी का होल पावर एन बना, और माइनस हमने दो टर्म उठा लिया, बी एन भी उठा लाए, माइनस बी वन भी उठा लाए। अब दो टर्म लेकर आ गए, अभी एक टर्म लेकर आए थे, वन को लेकर आए थे, अब तो बचा था NC1 बी बना था। ठीक है, NC1 बी का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास एन बी बन गया। तो अब मतलब दो टर्म को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो अब इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा NC2 बी स्क्वायर बचेगा। मतलब अब जो नंबर बनेगा ना, वो बी स्क्वायर से डिविजिबल माना जाएगा। राइट भाई, अगर ये इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो अब जो नंबर बचेगा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिविजिबल माना जाएगा। इसलिए इसको शॉर्ट टर्म में मैं ये कह सकता हूं कि अब जो नंबर हमारे पास है वो क्या होगा, इज डिविजिबल बाई बी स्क्वायर, इज डिविजिबल बाई बी स्क्वायर। ये चीजें होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वन प्लस बी जो यहाँ पावर लेकर आएंगे, उससे एक ज्यादा से वो डिविजिबल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन प्लस बी का होल पावर एन माइनस बी एन। ठीक है, और माइनस बी एन इंटू n-1 बाई टू फैक्टोरियल, और यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस वन अगर ये लेकर आ जाता हूं इधर, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई, किससे हो जाएगा, ये बी क्यूब से हो जाएगा। बात क्लियर होगी सभी को?
ठीक है, तो ये स्टेप हो जाता है इसका। अब हमारे पास आता है a की पावर n प्लस b की पावर n की बारी आती है। सबको पता है अगर मैं n इक्वल टू 1 रख देता हूं तो ये a प्लस बी बन जाता है। अगर मैं n इक्वल टू 2 रख देता हूं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इसको इस तरह से ऑब्जर्व करें और कोशिश करें तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये अगर 1 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो a प्लस बी से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर तो a प्लस बी बनेगा ही बनेगा। बच्चों ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आ रही है सर। है ना? ये जो नंबर है वो a प्लस बी से डिविजिबल होगा, लेकिन कब होगा? जब मैं देखो 1 रखा हूं तो ये आया, 2 रखा हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 2 रख रहा हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 3 रखूंगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, लेकिन 2 पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम क्यूब वाले में जरूर कह सकते हैं, ऑड वाले में जरूर कह सकते हैं। 1 पे देखो हम कह सकते हैं, 3 पे भी से कह सकते हैं, एक फैक्टर a प्लस बी जरूर आ जाता है, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी हो जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं पावर 5 में कह सकते हैं, पावर 5 में भी एक फैक्टर a प्लस बी जरूर आ जाता है। इसका मतलब जब मेरा n ऑड होगा ना, जब मेरा n ऑड होगा तो ये डेफिनेटली a प्लस बी से डिविजिबल होगा। इवन में हम थोड़ा सा डाउटफुल हैं, लेकिन ऑड में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो है वो a प्लस बी से डिविजिबल होगा। यस या नो? यस सर। है ना? ऐसा होता है। अच्छा, तो ये चीजें हमने सीखी a की पावर n प्लस b की पावर n के बारे में सीखी। तो लेकिन ये कब सीखा मैंने? जब मेरा n क्या है, ऑड है। याद रखना, ये कब सीखा हमने? n ऑड है। इवन के लिए हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अब ये a प्लस बी से डिविजिबल है या नहीं, हम कैसे कह सकते हैं बताओ? क्योंकि a प्लस बी इसमें कॉमन तो मिल नहीं रहा है, हम इसमें नहीं कह सकते। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ कॉमन है, इंटू में है, ये एक इंटीजर है और ये इसके इंटू में, इसलिए इसको डिविजिबल बोल सकते हैं। ये डिविजिबल की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। समझ में आ रही है बात? डाउट है? मुकुल बेटा समझ में आ रहा है? उज्जवल, आ रहा है जग सर। प्रवेश, प्रवेश, सबको क्लियर है? यस सर। फिर इवन वाला कैसे निकालेंगे सर हम? इवन वाला बेटा, इवन वाला ए प्लस ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के लिए मतलब कि पॉसिबल नहीं है, वो हमें क्वेश्चन वाइज ही देखना पड़ेगा। मतलब उसके लिए कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। बात पकड़ में आ रही ना? क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। ओके सर समझ गया। हम्म। तो अब इसका मतलब ये हुआ, ऑड के लिए अगर हम समझना चाहें तो ऑड के लिए कैसे समझेंगे उसको भी समझते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है तो क्या हो जाता है? ऑब्जर्व करते हैं, पहले हमने रखा n इक्वल टू 1 रखा, 1 रखा तो a माइनस बी बना। फिर हमने रखा n इक्वल टू 2 रखा तो बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी, a प्लस बी बना। तो ये प्लस बी। है ना? फिर अगर मैंने n इक्वल टू 3 रखा तो बनाएगा a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनेगा। एक बात आपको दिख रही होगी कि जो ऑड में है, ऑड में n इक्वल टू 1 a माइनस बी आया, n इक्वल टू 3 a माइनस बी इंटू में जरूर आ रहा है। इसका मतलब ऑड वाले में ये जो a की पावर n है माइनस b की पावर n है, ऑड वाले के लिए, इफ n इज ऑड, ऑड वाले के लिए आपने देखा ये जो है ये डिविजिबल हो रहा है a माइनस बी से, राइट? ओनली a माइनस बी से। लेकिन इवन वाले में आप देख पा रहे हो, इवन वाले में a माइनस बी, ए प्लस बी दोनों आ रहा है। जैसे मैं a स्क्वायर मन ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 करूंगा तो आप ये देख पा रहे हैं कि a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। मतलब ये इंटू में जरूर आ रहा है, a माइनस बी प्लस बी दोनों आ रहा है। इसका मतलब अगर इफ n इज इवन, अगर ये इवन हो जाता है तो एक पावर n माइनस बी की पावर n डिवाइड होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों डिवाइड होगा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। मतलब ये ए माइनस बी से डिविजिबल भी हो जाएगा और ये ए प्लस बी से भी डिविजिबल होगा। कब? जब मेरा n इवन होगा। n मेरा ऑड होगा तो केवल ए माइनस बी से ही डिविजिबल होगा। आप फॉर्मूला इस तरह रीचेक भी कर सकते हैं। एनी डाउट? क्लियर है सर। ठीक है। चलो, ओके।
नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल में इसमें तीन थे, मैंने तीनों समझा दिए आपको अच्छे से कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ये भी प्रॉब्लम आपको बता दिया, तो ये सारी चीजें हो गई थ्योरी में। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो बताओ। अब इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, इनको समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, 4 की पावर n है। 4 की पावर n का मतलब सबको समझ में आ रहा होगा, 1 प्लस इसको हम 3 की पावर n लिख सकते हैं, और ये -3n हो गया, -1 हो गया। इसका मतलब यहाँ b की वैल्यू 3 मिल गई। b की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तो आपको पता है कि जब पावर यहाँ 1 होता है तो इसका मतलब स्क्वायर, मतलब वो b स्क्वायर से डिविजिबल माना जाता है, मतलब 3 के स्क्वायर का मतलब 9, 9 से डिविजिबल माना जाता है। बोलो क्लियर है, डाउट है? क्या सर, एक बार बताना। हमने अभी फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस b का होल पावर n माइनस bn माइनस 1 इज डिविजिबल बाई बी स्क्वायर, याद आया? तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी मिल रही, 3 मिल रही। तो 3 मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो मतलब यस इंडिविजुअल बाई यस सर। 9। अब समझ में आ गया ना, प्रूफ हो गया ये। कोई डाउट? अब तक गया सर हमारा। सर आपका शायद नेट चले गया सर। मेरा नेट चला गया? आ गया आ गया। मेरा तो बढ़िया चल रहा है मुझे लगता है। अच्छा मेरा ही गड़बड़ है, नहीं अटक मेरा ही गए। गड़बड़ है। सही बात, मेरा ही गड़बड़ है। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। उज्जवल बेटा, हमने सर ये बी को 3 मान लिया था, उसके बाद क्या करा आपने, आवाज ही नहीं आई मैं तो। बी स्क्वायर की वैल्यू रख फॉर्मूला दी क्या ना होता है, हमने। बी स्क्वायर होता है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो नौ। जाएगा, तो 9 से डिविजिबल माना जाएगा, हो गया। ये देखो मैंने लिख रखा है। कोई डाउट हो बताओ। अब अगला देख लो कि इफ n बी द पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट 3 की पावर 2n+2 और -2 की 8n-9 इज डिविजिबल बाई 64। इसको ट्राई करो भाई आप लोग। 3 3 जा 9। ओके। 9 से 9 उठ गया। वन प्लस एट। सर आगे से ना 4 बजे कर देते हैं सर क्लास का टाइम। 4 बजे से? 4 से 5:30 हो जाएगा ना सर। सही हो जाएगा, 4 से 5:30 हो जाएगा। आप भी फ्री जल्दी हो जाओगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5:30 कर लो। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है 4 से 5:30 में? नहीं है सर। ये तो, ये टाइमिंग सही रहेगी या गलत रह रही है? ठीक है, ये तो बढ़ाए नहीं सर। प्रवेश बेटा कहाँ हो, तुम्हारी वीडियो क्यों नहीं ऑन है? शायद सर कुछ और चला रहा है ये। हाँ। वीडियो बंद है ना ना, वीडियो सर ऑफ है हमारी। तुम्हारी। वीडियो ऑफ है तुम्हारी। अरे वीडियो तो मेरी फोन में है पागल। कब पता नहीं वीडियो टाइम। फोन से तो बंद होगी है। चलो, अब मैं यहाँ पे देखूं, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम लगा है तुम लोगों से भाई, बताओ। सर ये वहां सर पे। ये बन रहा है 1+2 की पावर 2n। अरे वाह। सही है कोई सर ये? कहाँ सही है, सही होता मैं हाँ ना बोलता। सर आपने यहाँ पे तो 4 को आपने 1+3 करके मान लिया बी की वैल्यू, अब हम यहाँ पे कैसे 3 को 8 तक बनाएंगे? क्या बात है, थोड़ा दिमाग भी लगाया जाता है, ये दिमाग जो है ना ये लगाया जाता है। सब हम ही बता देंगे तो तुम क्या सोचोगे? देखो मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, सुनो मेरी बात अब। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन ले लिया, n+1 लिख दिया, -8n प्लस -9 लिख दिया। इसको मैंने लिख दिया 3 3 जा 9 हो गया, और ये आ गया पावर n+1 -8n -9 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया भाई? तो n की वैल्यू क्या बन गई, n की वैल्यू बन गई n+1। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 1+8, तो ये बन गया n+1। यहाँ क्या होता है, n होता है ना, तो n बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 8-1, तो 8 ले लिया कॉमन, तो मेरे पास हो जाएगा n+1, तो ये -1। अब बना फॉर्मूला सेम, बन गया ना, 1+b का होल पावर n-bn, तो माइनस ये हमारे पास 1, तो ये किससे डिवाइड हो जाता है, बी स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है। बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64। कितना होता है, 64 होता है। हो गया आंसर, डन। कितना सिंपल था। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। इजी है डिफिकल्ट है? यही अभी तक तो।
इजी। ये वाला सोच नहीं पाए थे, है ना। जी सर। इजी। सर वो हमने कोशिश नहीं करी थी, बस हम कर लेते हैं वाला। चलो, एक चीज है, तुम मेरा चेहरा अच्छा देख पाओगे दिन में, ये तो ठीक है। कि मतलब मैं ठीक ठाक दिख रहा हूँ तुम्हें कम से कम, मतलब चेहरा तो दिख रहा है कम से कम मेरा। अब ऐसी शर्ट मैं यहीं घर पे पहन सकता हूँ, वहां नहीं पहन के जाता कभी भी। आया करो सर पहन के। अरे फिर वहां सब मुझे ही देखेंगे, ये देखो टीचर हैं, पिकनिक मनाने आए हैं। नुकसान क्या है सर इसमें? नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान लेकिन आपको नहीं पता भाई, हमारे सर को पता। सर का अच्छे लेट दिख गया ना। हमारे बिल्कुल अच्छे भाई, दिखने आपको तो से पता पता है है, नुकसान। हमारे अच्छे दिखने से ना, हमारे प्रबंधक को, सर का हमारे लेट गया ना। प्रिंसिपल को। भाई आपको अब सर का नेट गया क्या? एक मिनट रुकना। अभी ठीक है? तुम लोगों ने बोला सर का नेट गया, तो मैंने कहा लो पहले सुधार लेता हूँ। हाँ भाई, तो हमारे अच्छा दिखने से पता है पूरे स्कूल को प्रॉब्लम है। एक तो सभी टीचरों को प्रॉब्लम है, उसके बाद जितने प्रिंसिपल हैं मैनेजर हैं, सबको प्रॉब्लम है। घुसते ही टोकेंगे, सर आज अच्छे लग रहे हो सर, ये लेकिन आप ये ना पहन के आया करो। ये समस्या है यहाँ पर, बड़ी समस्या है। चलो भाई, इस पे बताओ। इसलिए मैं एकदम नॉर्मल कपड़े पहन के आता हूँ, एकदम बेसिक कपड़े, मतलब जो बिल्कुल भी प्रोफेशनल होने के अकॉर्डिंग, ढ्वार बन के आओ, इतना जितना गंदा बन के आ सको ना उतना गंदा बन के आओ, तो वो खुश रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन लगाओ भाई सब लोग। अगर इसको ना लगा पाए ना आप लोग, तो समझ जाओ मार खाने वाला काम किया। हो जाए तो बता देना। आया किसी का? देखो ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक भी बता देता हूँ, ट्रिक सुनो ट्रिक। वहां पे रहते हैं चार ऑप्शन, फिर मेथड भी बता दूंगा, ट्रिक भी सुनो। वहां रहते हैं फोर ऑप्शंस, तो हमें ऑप्शन भी चेक करना होता है, बड़ा सिंपल है। तो जाहिर बात हम यहाँ n इक्वल टू चॉइस रख सकते हैं, n इक्वल टू पहले वन रखा मैंने, वन रखा, जैसे हमें फॉर्मूला बनाया वैसे सब क्वेश्चन भी तो लग जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो वन रखा तो बना 11 की पावर 3 प्लस, और यहाँ बना 12 की पावर 3। 11 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? ये होता है क्या 11 की पावर 3 का मतलब? 133, यस सर। 1331। और 12 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? ये होता है सर 172, नहीं 2728, 27 टू 28। वन सेवन सेवन टू एट
यस यस 21728 अरे 17। 1728 उल्टा बोल रहा है। कैलकुलेटर चल रहे हैं, दिमाग नहीं चल रहे हैं। हम समझ पा नहीं रहे नहीं हैं। सर, हमारे वन तो दिमाग सेवन चल रहा टू है। एट अब 728। इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। ये आ रहा एट है वन सर 9 नाइन टू थ्री और जीरो एक फाइव 5 5 और एक 0 1 2000 3000 3000। अब इसके फैक्टराइजेशन करो, देखो क्या 133 आ रहा है एक फैक्टर। गया मामला। 133 से डिवाइड ही करा देखिए सर हाँ, ये। डिवाइड ही तो कराना है, पकड़े और फैक्टर का मतलब क्या हुआ। हाँ वो बात अलग है, पहले 2 से करा दी फिर 3 से, ऐसे वो भी तो कर सकते हैं। ये 9 लिखा है, 2 से कहाँ से हो सकता है। हाँ 3 से ही तीन होगा तीन से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा। हाँ नहीं हो रहा ना, 59 है, 60 जा रहा है। अरे सीधे 133 से डिवाइड कराओ। हाँ वही कर रहे हैं सर। 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा, टू थ्री सिक्स, टू वन जा टू। इस पे करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15, 10 में 6 गया, 9 में 6 गया 3, 39, ये आ गया। 3 टाइम जाएगा, आ तो गया, डिवाइड जा तो रहा है। 23 है ना, 133 × 23 ये बना। इसका मतलब ये 1 2 3 3 डिविजिबल है, तो काम खत्म। क्लिक। बस समझ रही है, ऑप्शन के वाइज कर सकते हैं, ऑप्शन वाइज। मान लो किसी ऑप्शन में 133 और 2 3 भी है, तो फिर मैं क्या करूंगा, n = 2 भी एक बार ट्राई करूंगा, हालांकि ऐसा नहीं देगा, वो अधिकतर हो जाता है। मेथड भी कहो, बता दूं मैं मेथड भी। समझ में आया कि नहीं है, पहले इसका बताओ। आंसर क्या है सर, इसका आंसर क्या है? 23 आया था। अच्छा, वो डिवाइड करके बस वही आंसर आ गया हमारा। अरे तो आंसर नहीं निकालना, डिविजिबल निकालना था, जिससे डिवाइड हो जाए वही तो डिविजिबल माना जाता है, तो 133 डिवाइड हो गया, वही आपका आंसर है। एक तो ये ट्रिक है ना, ट्रिक। ठीक है। मेथड में थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई पैटर्न तो है नहीं सीधे फॉर्मूला बेस से, तो इसको बनाना पड़ेगा फॉर्मूला, इसलिए थोड़ा ऐसे बड़ा होगा जाएगा। मेथड में सर, ये 11 ये जो पूरा लिखा है इक्वल्स टू में हम इसको मान लेंगे 133 को। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको पूरा तोड़ना पड़ेगा। मैं बता दूं क्या, मेथड भी बता देता हूँ। देखो बताता हूँ। यस सर बताइए। जैसे 11 की पावर n प्लस, सॉरी, इन +2 और +12, 12 की पावर कितना है, 2n + 1 है। मैं इसको लिख सकता हूँ 11 की पावर n इंटू 11 की पावर 2, प्लस इसको लिख सकता हूँ 12 की पावर 2n इंटू, 2 कॉमन होता तो कुछ भी सोचते भी, ऐसा कुछ कॉमन है नहीं, तो इसलिए इनको अलग ही करना पड़ेगा मुझे ना, 12 की पावर 1 ऐसे ब्रेक कर लिया मैंने। ये हो गया 11 की पावर n, और इसको लिख दूंगा मैं 11 की पावर 2, मतलब होता है 1 to 1, 1 to 1 हो गया इंटू में। ठीक है। और प्लस 12 की पावर 2, 12 का मतलब होता है यहाँ पर हो जाएगा 144। ऐसा करते हैं, इस 2n को ब्रेक कर लेते हैं, 144 लिख देते हैं, कोई दिक्कत किसी को। ओके। इसको क्या लिख सकते हैं, 144 को, 144 बात को क्या लिख सकते हैं, 11 लाना ही लाना है पड़ेगा, क्योंकि 11 पावर n है ना इधर, तो 11 लाने के लिए 144 को क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 11 + 133 का होल पावर n इंटू यस 12। सर। ठीक है। ये बन गया a + b का होल पावर n, बन गया ना, इस पे लगाएंगे एक्सपेंशन। तो 11 की पावर 1 इंटू 1 to 1 प्लस 12 इंटू, अब इस पे लगाओ एक्सपेंशन। a + b का फॉर्मूला क्या होता है, NC0, NC0 होता है, NC0 मतलब 1 होता है, इंटू क्या होता है, a की पावर n मतलब 11 की पावर n आता है। बात सबको समझ में आ रही भाई, यस सर। है ना। यस सर। प्लस NC1 होता है, इंटू NC1। 11 और फिर आता माइनस है 11 की पावर n - 1 इंटू थर्टीन की इंटू पावर 13 की पावर 1, 133 की पावर 1 है ना। प्लस एंड सो ऑन कर दो, कोई नहीं, पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखो। अब देखो 12 से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा ना मैं, जब 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 12 इसके इंटू में भी जाएगा, और 12 इसके भी इंटू में जाएगा, और 12 आगे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एंड सो ऑन लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब देखो यहाँ पे ये जो 11 की पावर है ये 12 है, और ये 11 पावर n इसमें भी 121 है, तो 11 पावर n कॉमन ले लेंगे, तो 121 और 12 ऐड करेंगे तो 133 हो जाएगा, 133 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे NC1, 11 की पावर n - 1 इंटू 133, और आपको पता है आगे भी 133 रहेगा, क्योंकि आगे तो 133 की पावर 2, 133 की पावर 3 आगे चलता रहेगा, तो सभी टर्म में 133 तो रहेगा ही रहेगा।
हाँ ना बोलो भाई। अब यस आगे सर। वाले जितनी टर्म होगी सभी में 133 रहेगा रहेगा। इसका क्या मतलब हो, 133 कॉमन मिल गया हमें। जब 133 हमने कॉमन ले लिया तो आगे सभी टर्म में 133 रहेगा। 11 पावर 1 प्लस एन सी वन 11 पावर n-1 प्लस एंड सो ऑन। इसका मतलब अब 130, अब ये एक इंटीजर है और ये इनटू में है, इसका मतलब 133 से डिविजिबल होगा, हो गया आंसर। बोलो क्लियर है, डाउट है? क्लियर है सर। जब पूरे समझ में आया बेटा? यस सर अमिता। अब ऐसे क्या है ना उज्जवल बेटा, समझ में आया? मैथड उड़ गया होगा, मैं पता है। अरे आया भाई साहब उज्जवल? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था सर। ये मेथड है ना, मेथड तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता ही है। ये जो है ना ये प्रोसीजर से करना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, थोड़ा प्रोसीजर से करना पड़ा और कुछ नहीं है। सर इससे बढ़िया तो फिर हम ऑप्शन देख के कर लेंगे। हाँ तो मैंने दोनों बता दिए, इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लो। हाँ भाई उज्जवल, हाँ ना बोल भाई, तेरे सर का इंतजार कर रहा हूँ मैं, तेरे सर तो हिले। यस क्लियर है सर। ना? हाँ अब ऐसा बोला करे कम से कम, मैं इंतजार कर रहा हूँ काफी देर से। चलो भाई, अब 135 मुझे लगता है सिमिलर है, इसी तरह लगा लोगे, सेम ही है उसी तरह का, है ना? इसको तो n यस इक्वल टू वन सर। रखो, काम खत्म हो जाएगा, n इक्वल टू वन रखो, ऑप्शन से लग जाएगा ये भी। अब ये देखो, ये आ जाओ, ये आ जाओ। 11 की पावर 10 - 1, तो 1 की पावर 10 भी लिख सकते हैं ना ट्रिक से, 10 इज इवन है, इवन है तो यस ये सर। a माइनस बी ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। a - b a + b से डिवाइड हो जाएगा। 10 - a कितना 11 है और b कितना है 1 है, तो 11 - 1 है 10, 11 + 1 यानी कि 100, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। और ये कितना है 11 + 1 यानी कि 12 हो जाएगा। तो ज्यादा आ गया, 100 से मानना है मुझे, है ना? इवन के लिए फॉर्मूला क्या था? a की पावर n - b की पावर n का इवन के लिए फॉर्मूला क्या था कि a + b और a - b से डिवाइड हो जाता, राइट? ये तो 120 आ गया। 10 से डिविजिबल तो है तो कंफर्म है, जो 100 से डिविजिबल है वो 10 से डिविजिबल तो है तो कंफर्म है। तो 10 तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला 10 कैसे आएगा? यहाँ तो 12 आ गया बच्चों, बोलो यस भाई। सर। अगला 12 कैसे आएगा? इससे तो बनेगा नहीं, ये छोड़ो, ये तरीका तो होगा नहीं, क्योंकि 100 तो बन नहीं रहा, 10 तो बन गया लेकिन 100 नहीं बन रहा है। 100 बनाने के लिए भी मुझे दूसरा सोचना पड़ेगा। क्या तरीका सोच सकते हैं सर? तरीका क्या है? मैं इस मैं इस 11 को क्या लिख सकता हूँ? मैं इस 11 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? मैं लिख सकता हूँ 1 + 10 लिख सकता हूँ, 1 + 10 का होल यस पावर सर। 10 और माइनस माइनस वन। वन हो गया। अभी फॉर्मूला क्या बन इसको गया, हो वन गया। प्लस बी का होल पावर n -1। ये किससे डिविजिबल होता है? बी से। बी से। तो यार 10 तो उसमें भी आ गया था ना, 10 इसमें भी आ गया, है ना? इसका मतलब मुझे और भी गंभीर चाहिए, मुझे 100 चाहिए तो मुझे लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसका एक्सपेंशन ओपन करो बेटा। तो फॉर्मूला क्या होता है? एन सी जीरो 1 + 10 की पावर। इंटू, ये होता है ना एन सी बी होता है, मतलब एन बी होता है, एन बी का मतलब क्या होता है 10 × 10 हो जाएगा। फिर होता है n × n - 1 मतलब 10 × 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इंटू में होता है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को? फिर होता है 10 × 9 × 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और फिर होता है 10 पावर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है सबको ये फॉर्मूला? यस सर। है ना? तो ये फॉर्मूले से मैंने वो ओपन कर दिया, एंड सो ऑन लगा दो। अब क्या बनेगा? इनकी ऐसी तैसी 100 तो भी नहीं मिल रहा। अच्छा ये -1 भी है, हमने अभी अभी हम इनको उठा के पटके थे, हमने कहा इनके -1 भी है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 जा 100, 100 हर जगह अवेलेबल है, इसलिए 100 से डिविजिबल है, प्रूफ हो गया। अभी हम उड़ाए थे क्वेश्चन को 1 को ध्यान नहीं दिया था, ये 1 नहीं ध्यान दिया था मैंने, -1 भी तो लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना ये फिर। इसको हमने ध्यान नहीं दिया था, हमने कहा इनकी ऐसी तैसी तो बना ही नहीं। अब भाई समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? आ गया हाँ सर। सर। वेरी गुड। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये वाले स्टेप कर लोगे आप लोग तो। अब ये सेम है यार, ये तो आसान, बहुत ही आसान है कि 7 की पावर 98 है, रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसे क्वेश्चन को मैं रिमाइंडर निकालने की ट्रिक सिखा देता हूं। तो मैं बढ़िया ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान देना। ट्रिक ट्रिक सुनो ट्रिक, क्योंकि तुम लोग ना रिमाइंडर नहीं निकाल पाओगे, तो रिमाइंडर की थ्योरम की ट्रिक सिखाते हैं, रिमाइंडर निकाल कैसे कैसे निकालते हैं सर। रिमाइंडर
निकालने की ट्रिक, निंजा ट्रिक। ये एसएससी वाले फॉलो करते हैं इस ट्रिक को, तुम भी फॉलो करोगे यार, जेई वाले भी फॉलो करेंगे इस ट्रिक को। हाँ भाई, निंजा ट्रिक सीखने का वक्त आ चुका है। चलो इस ट्रिक को सीखते हैं, मजेदार ट्रिक है। कैसे, अगर हमने कोई बड़ी पावर दे दिया, देखो रिमाइंडर का मतलब होता है क्या है, रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि डिविजिबल होने से ये तो इतना एक्स्ट्रा है, ये तो इतना लेस है। आंसर हमेशा रिमाइंडर में पॉजिटिव आता है, सबको पता है बात, है ना। आंसर हमेशा सबको पॉजिटिव आता है। एक मिनट रुकना जरा बेटा। हेलो, अरे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ बॉस, कितने बजे चलना है, 6 बजे ना। तुम फ्री हो गए अभी से? अरे तो मैंने क्लास लगा ली थी, फिर मैंने क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तुम ऐसा करो, शॉपिंग ओपिंग करो, तब तक मैं अभी क्लास लगा के जल्दी आता हूँ। तुम शॉपिंग ओपिंग करो, तब तक मैं फिर क्लास ओवर करके फिर आता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, वहीं आऊंगा, जिम जो तुमने बताई थी सामने वाली अपनी। और बस स्टैंड वाला पहले ट्राई करेंगे, फिर नहीं तो फिर बालाजी में तो चलेंगे ही चलेंगे, है ना। थोड़ा रुकना क्योंकि मुझे टाइम लगेगा थोड़ा, तो तब तो कुछ कर लो, है ना। हाँ दुकान पे मिलो मुझे, है ना। ओके, चलो पढ़ा दिया जाए। जिम के साथ ही हैं सब। चलो यहाँ पे आओ, निंजा टेक्निक सीखो भाई, निंजा टेक्निक। रेडी हो सब लोग इसके लिए? रिमाइंडर का मतलब क्या होता है पहले बताओ। बचा कुचा पार्ट डिवाइड करके। बचा हुआ, हाँ। डिवाइड करके जो बचता है सर, वो रिमाइंडर होता है। सोच ही गंदी है। बचा उचा नहीं होता है भैया, सुनो पहले। रिमाइंडर का मतलब होता है ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो लेस है। जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, सॉरी ऐसे बोल दो, 5 को 3 से डिवाइड किया, तो डिविजिबल होने के लिए ये तो इसके पास 1 लेस है। ये तो ये 5 जो है वो 6 हो जाता तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाता, ये तो ये 3 हो जाता तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाता। मतलब इसके पास तो 2 लेस है, सॉरी 2 मोर है, ये तो 1 लेस है। नहीं बात समझ में आई? आपने सर रिमाइंडर पूछा था, रिमाइंडर क्या होता है? मैंने रिमाइंडर ही और बोला था, तो रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर क्या ये होता भाई, है? बच्चों कुछ ना ना रहे। मैथ के लैंग्वेज में बात करो भाई, बचा कुचा का मतलब क्या होता है? ए भैया, जो बचेगा वह रिमाइंडर है। रिमेनिंग अलग ये होता है, ये ये भी रिमाइंडर तो अलग बोल रहे होता है। थे। ये रिमेनिंग सर जो अलग ये हो, हाँ बोलो। ये भी हमने कह रहा था मैंने सर, ये बोला जो है जो आपकी बचता है, तरफदारी कर बचा रहा है। कुचा नहीं कहा था भाई मैंने। देखो, रिमाइंडर और पता रिमेनिंग में क्या, फर्क होता है। हम रिमाइंडर डिस्कस कर रहे हैं, मैथ के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं रिमेनिंग पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बचा पार्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे आओ। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अगर 5 को 3 से डिवाइड कराया, तो इसके बाद ये तो -1 बोलेंगे, ये तो +2 बोलेंगे। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव बोला जाता है, तो जो माइनस में आएगा उसको हम प्लस लास्ट में बना लेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बताओ ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मुर्गियों, हाँ ना बोलते रहो भाई। यस भाई सर। जल्दी एक और बार बता दो। ये हमने कहा कि अगर 5 को 3 से डिवाइड कराएंगे, तो डिविजिबल होने के लिए 5 में कितना लेस है, मतलब डिविजिबल होने के लिए इसमें कितना लेस है? तो लेस लेस लेस, एक्स्ट्रा नहीं, लेस। एक। एक कहाँ से है? अरे लेस की तो बात कर 6 रहा बनेगा। भाई, सुन तो ले पहले हमारे लेस। सर जी क्या चीज लेस, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, कौन सा लेस सर जी? अबे अगर तू यार यहाँ में नंबर। एक बढ़ा देगा, अगर एक बढ़ा देगा तो 6 ना हो जाएगा, तो डिवाइड ना हो जाएगा अरे मतलब कहने 3 मतलब से। 3 के टेबल में आने के लिए इसके पास कितना कम है? अच्छा ये कह रहे हो सर जी, हाँ तो एक ही लेस है फिर तो। है ना, वही बोल रहा हूँ। और कितना एक्स्ट्रा है? सर जी एक्स्ट्रा तो दो है। तो वही बात। तो जब हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा की बात करते हैं, और जब हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो लेस की बात करते हैं, कितना लेस है ये। लेस का ओके मतलब ही हुआ कि नेगेटिव, है ना। मोर का मतलब हुआ कितना एक्स्ट्रा, है ना। समझ में आई मेरी बात? पॉजिटिव। तो हम रिमाइंडर को 2 तरीके लिखते हैं, लेकिन जो नेगेटिव आएगा, क्योंकि रिमाइंडर भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले को हम अपने सुटेबल के लिए कर रहे हैं, बाद में आंसर जो माइनस में आएगा उसको हम प्लस बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बना लेंगे? जैसे मान लो -1 आंसर आया, तो -1 गया 3 में माइनस हो जाएगा, 3 में माइनस हुआ, देखो ऑटोमेटिक 2 पे पहुंच गया। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस तरह से बना लेंगे। तो इसकी जरूरत के ये जरूरत क्यों पड़ रही सर, ये मतलब ये जादू मंत्र क्यों सिखा रहे हो आप, ये मतलब ये क्यों हम सीखें? ये तो हम सीधे, हम तो सीख रहे हैं बायनोमियल, हम तो सीख रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो इसकी इस ट्रिक की क्या जरूरत पड़ी, हम तो सीधे लगा दें। अरे बेटा ये निंजा टेक्निक है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है सर? जादू करके दिखाओ पहले। ये लिखा 98 और ये लिखा 5, देखना मेरा जादू। तो मैं समझ पा रहा हूं
कि 7 7 जा 49 होता है, और 49 जो है 5 के टेबल में आता है, आसपास पहुंचता है। जहां से ये 49 रिमाइंडर कहाँ ये, आने लग गया सर 5 के टेबल में? अरे आसपास पहुंचता है मेरे भाई, मेरे मालिक, अच्छा समझ लाओ। अच्छा। हाँ। हेलो सूता अब है ही नहीं, ये तो मुंह से निकला नहीं कि गाँव लाते घूंचे, तेरी ऐसी तैसी 40 कब से आने लगा, गिरा के मारेंगे अभी हम तुम्हें। सुनो इधर, हम कह रहे हैं आस पास पहुंचता है, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो +1 चाहिए, तो -1 चाहिए, जिससे पावर बड़ी से बड़ी पावर हट जाए। भाई -1 की पावर कितनी भी बड़ी आ जाए तो इजीली सॉल्व हो सकता है, ये तो +1 की पावर कितनी भी बड़ी आ जाए इजीली सॉल्व हो सकता है। तो हमारा मोटिव है -1 +1 तक पहुंचना, मेरा दद्दू, समझ पा रहे हो ना। तो -1 +1 पहुंचने के लिए हम ये कह रहे हैं कि 49 पहुंच जाएगा ना, तो 5 से डिवाइड कराएंगे तो -1 या +1 पहुंच जाएंगे अपन। अभी नहीं आई बात समझ में? आगे सर। आया सर। आ गई ना। तो ये चीजें होती हैं। तो मेरे पास आ गया 49, 49 बनाने के लिए इधर 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 9 जा 18, तभी तो बनेगा 49 इधर। अरे यार, 2 के मल्टीपल ही तो बनाओगे ना इसको, यस। तभी तो 49 बनेगा ना इधर, 7 की पावर 2 बनेगा, तभी तो 49 बनेगा इधर। अब इस 49 को 5 से डिवाइड कराएंगे, सबको पता रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, -1 छोड़ेगा। हाँ ना बोलो भाई, यस सर। है ना। 5 10 जा 50, मतलब 1 लेस है, इसलिए -1 रिमाइंडर। जादू। चलो, यहां तक समझ में। -1 की पावर अगर ऑड आ जाए तो आंसर -1/5। अब -1 सर आता नहीं, तो इधर 5 में -1 कर देंगे 4, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अरे हाँ यस ना सर। बोलो भाई, समझ में ना आया हो बताओ। आ गया सब समझ में तो। कितना इजी ट्रिक बता दिया मैंने, इससे इजी आपने ट्रिक नहीं है। ओके। इसका मेथड देख लोगे ना तो पागलपन सवार हो जाएगा, दौड़ा आ जाएगा, इसलिए ट्रिक सीखो ये। पिछली बार भी देखो, तुम लोगों ने कहा मेथड बताओ, मैंने मेथड बता दिया, समझ में नहीं आया था तुम लोगों को। मेरे हीरोज समझ में आया सभी को? ये एक बार सर, ये 4 कहाँ से आए, 1/-1/5 करके? वाह यार, 5 में अगर 1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 4 ये तो आएगा यस माइनस, सर। देखो इसका मतलब क्या, रिमाइंडर 1 आया, -1 आया, मैं ये कह रहा हूँ 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर -1 आया, मतलब एक लेस होगा, ये तो 4 एक्स्ट्रा होगा ना भाई साहब। सही बात, सही बात, अरे यस सर। यार क्या बात कर दी तुमने मुकुल, यार तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्या बात कर दी यार तुमने। चलो, उज्जवल से नीचे धंसा जा रहा है, इसकी खाली आंखें दिख रही हैं, आंखों। ये सर किताबों को बोझे से मारा जा रहा है, देखो पीछे किताब इतनी धरी है कैसे भाई। भाई कैमरा का एंगल थोड़ा ऐसे तो कर दे, मुझे तुम दिखाई तो देने चाहिए। मुंडी नोट से बन रहा है सर ये। हाँ ये वही सर, चीज। ये कहेगा बस मुंडी हिलनी लेटा चाहिए। हुआ हूँ। और कैमरा ऑफ करके बाद बोला वो उसने। सर ये ये ढोल के अंदर कुछ पोल कर रहा है ये बैठा बैठा, और कुछ नहीं है। चलो मैं रिमाइंडर की कहानी कुछ और समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने 2 की पावर लिया 2024, समझ में आ रही मेरी बात, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर 9 से डिवाइड, रिमाइंडर बोलो जल्दी से क्या आएगा। Oh, shit. आपको रिमाइंडर क्या बनाना है, तो -1 बनाना है तो +1, तो ऐसी पावर को ब्रेक करो कि -1 +1 तक पहुंच जाओ, जिससे बड़ी से बड़ी पावर सॉल्व हो जाए। -2 जाएगी सर इससे तो। हाँ सर -1 इसके जाएगी, माइनस -1 है सर, इसका आंसर -1 है। -1 माइनस आंसर वन हो बाय नहीं नाइन सकता। हाँ -1 माइनस हो वन नहीं बाय सकता। 9 मैं क्या कह रहा आता हूँ, है को, -1 हो नहीं सकता, तो इसलिए आंसर क्या बताओगे आप? आता है को। अरे एक सेकंड रुको, दोनों के दोनों, इसका ना +2 है आंसर। वाह, क्या बात है यार, मैं 8। अब तो 8 फैन है बन सर इसका जाऊंगा। आंसर। 8 ना। 8 है 8। चलो एट अब है, मैं हाँ हाँ 8 निकालता है। हूँ, अब मैं निकालता हूँ, देखता 8 है हूँ सर, हाँ। किस। 8 है 7। ना। हाँ 7। 9 - 1। ओके 8, यानी आप 8 8 है। बोल रहे हो। हम लगा दे रही 9 - अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जादू। 8 देखो यहाँ 9 है, तो चाहे इस बात यहाँ 8 बनाऊंगा तभी नहीं, मामला सेट +3 होगा। है, +3 है इसका आंसर। ओ भाई 3 कहाँ से आ जाएगा? 3 कहाँ तो घुसेड़ दे रहा हो कहीं से भी। 2024 है तो इसे हम 27 तक करेंगे तभी तो 9 की टेबल में आएगा। अब मैं तुझे मैं भैया करके दिखा रहा हूँ, पावर में सुन। बढ़ानी हूँ, कांस्टेंट बढ़ाना बस। अब यहाँ के देख, 2 है, समझना ये तो 9 है, 2 की पावर 3 पर 8 आता है, और 8 जो है 9 के आसपास पहुंच गया, जहां से 1 और -1 छोड़ देगा।
मुकुल बेटा ऐसे मुंह मत बनाया करो, गंदी बात होती है, ऐसे मुंह बनाने से लगता है पीछे सर कुछ जा पैरों रहा है को सिस्टम सीधे से। कर दीजिए। हाँ हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो चेहरा कैसा बना रहे हो। चलो यहाँ पे ध्यान दो। 2 की पावर 3 किया मैंने, और इसको करेंगे 3 6 18 हुआ, 18 मतलब 2 आ गया, 22 मतलब 3 7 21 हुआ, 21 मतलब 1 हुआ, 3 4 12 हुआ, 2 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 2 पावर 2 बाहर कर लिया। कोई दिक्कत किसी को? ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। सर उज्जवल का मैसेज आया मेरे को, उसको नहीं आया समझ में। तो उज्जवल मुझसे बोलना। तो तुझे क्यों कर रहा है? अरे तुझे पता क्यों नहीं। कर रहा है वैसे? ये सर सर झूठ अच्छा बोल पढ़ा रहा है है। ये, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये तू सबका ठेका ले बोल रखा है तूने। रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ स्क्रीन बोल रहा शॉट है। भेज दो भाई जग्गू भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर जग आई। प्रवेश बेटा, झूठ अभी बोल रहा है मार सर खाने ये, की उम्र है तेरी, ये जान नहीं ले। आया, नहीं आया सर। चल यहाँ पे झूठ देख, बोल रहा ये है। वाला स्टेप सबको समझना है। मैंने क्या कहा, ये 8 बनाना है इसको मुझे, 8। क्यों 8? इसके पास में हो, 2 के टेबल में मतलब 2 की पावर में आता है 8, है ना। 2 की पावर 3 करने पर 8 बनता है, और ये 9 के टेबल के आसपास है, जहां से -1 +1 मुझे मिल सकता है। ये हमें कॉमन सेंस लगाना अपना। मेरी बात समझ में आ रही है? और मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अगर मैं क्लास 9th को दिया होता ना, विश्वास मानो 30 सेकंड के अंदर आंसर आता। तो यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, और अपॉन में आंसर 9 क्या है कर सर रहा है। इसका? अभी मैंने बताया कहाँ, ठीक है। अब ये स्टेप क्लियर हुआ। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, 2 पावर 3 का मतलब होता है 8, ये हुआ 8, और 8 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, -1, तो ये -1 छोड़ा, ठीक है। -1 की पावर इवन होती मतलब +1 हो गया, 2 पावर 2 मतलब 4 हो गया, तो 4/9 का मतलब कितना होता है 5, सॉरी 4/9 का मतलब 4 ही होता है, तो रिमाइंडर 4 आएगा बेटा। उल्टी मत करना, बाकी कह सर देना जी कुछ ये भी। ना हमें ना आपकी डिवाइड समझ में नहीं आ रही, पता है। ये 1/9 -1 हो जाता है, 4/9 4 हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सुनो, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ पगले। मैं केवल रिमाइंडर लिख रहा हूँ, मैं डिवाइड थोड़ी कर रहा हूँ। जैसे 8 है, समझो मेरी पावर से मतलब नहीं ने, 8 था यहाँ पर 8, तो हाँ मैंने 9 से डिवाइड अरे कराया। सर, हाँ बेटा बोलो। मेंटल एबिलिटी पढ़ा रहे हैं सर आपको। भाई आप चुप रहो, आप सर तो बताओ। मैंने 8 को 9 से डिवाइड कराया, तो आप बताओ टेबल तो जाएगा नहीं, कितना कम है -1, मतलब 1 लेस है, इसलिए -1 लिख दिया। तो -1 की पावर अगर इवन आ जाएगा तो आंसर तो +1 आ जाएगा, और 1 की पावर कितनी भी हो जाए उसको आंसर 1 ही बोलेंगे, तो 1 आ गया। इधर 2 पावर 2 मतलब 4 आ गया, तो मतलब मैं 4/9 बोलूंगा। अब 9 के टेबल में तो 4 आता नहीं है, तो यही रिमाइंडर माना जाएगा। ओके सर समझ गए। तो हम रिमाइंडर लिख रहे हैं ना बेटा, हम डिवाइड थोड़ी करा रहे हैं। मीडियम। अभी और कोई डाउट किसी को? मतलब हर क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर से मतलब है, ये बात ध्यान देना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक मैंने तुम्हें बढ़िया सिखा दी है, इससे अच्छी ट्रिक नहीं है बेटा। इसका अगर मेथड में तुम्हें बता दूंगा चक्कर आ जाएगा। समझ गई सर। हाँ बोल दे प्रवेश, बोल दे। मैं क्या कह रहा हूँ सर? कुछ कह रहा हूँ मैं? नहीं नहीं बोल प्रवेश दे, भाई जो बोलना आपने पढ़ चाहता है दिल रखा से था। बोल दे। मैं नहीं कहना चाहता सर अब कुछ भी। सोचो ये क्वेश्चन 9th वाले बच्चे सीख चुके हैं। जगप्रवेश भाई, जलीना की थोड़ी अब ठीक है अपना देखो, आगे चल के दुख गई। भाई। आपके भाई 9th में है ना? नहीं, ना इसका ना भाई 10th 10th में है, में। इसका भाई 10th में है। इधर 10th में है। इसके भाई के टाइम में क्या है ना, इसका भाई के जो बैच वाले बच्चे हैं ना, वो उतना एक्टिव नहीं थे, इसलिए उनके यहाँ पे मैंने मतलब उतना खास नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो सब निर्दलीय एकदम टाइप के हैं। मतलब उनको लगता है कुछ भी ना पढ़ाओ तो हम सर जिंदगी बढ़िया चल रही है हमारी, वो एकदम निरस्त है। लेकिन जो नया 9th वाला बैच है ना, वो एकदम कोच कोच के पढ़ता है, सर हमें कुछ नया पढ़ाओ, सर हमें कुछ नया पढ़ाओ। तो वो अच्छा बैच है, सब इसलिए उसको पढ़ेला पढ़ा। बालक आ गए उसमें। हाँ उसमें थोड़े पढ़ने वाले हैं, 4 5 बच्चे पढ़ने वाले हैं, बढ़िया बच्चे हैं। हाँ भाई, अब ये वाले क्वेश्चन लगाना भाई ना, मैंने जो ट्रिकें थी मैंने बता दिया, बाकी तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन हैं सारे, इसमें आप लगाते रहना। और इसका पीडीएफ में तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ाता हूँ, रिमाइंडर ही खाली नहीं पढ़ना, कुछ और भी पढ़ना है। सबको समझ में आ गई भाई? यस सर। ट्रिक वगैरह तो समय के साथ सीख जाएंगे। जैसे अगर ऐड में आता है, डिवाइड में आता है, सबकी ट्रिक है, तो हम उसका कम ट्रिक बताएं, सभी की ट्रिक बता दें क्या? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, इतने आसान क्वेश्चन कौन देता है, इनकी ऐसी तैसी मारू। देखो अगर कोई डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? अगर कोई डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? प्लस भाई शर्म करो। नेचुरल जीरो वो छोड़ेगा, देगा जीरो। सर, नेचुरल नंबर देगा।
अरे वो अच्छा देखो नेचुरल में बता रहा है, जीरो देगा। हाँ मुंगू का जीरो दिमाग चला देगा। गया कि सर क्या पूछना चाहते हैं। यानी किसी का अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो डिविजिबल माना जाएगा नहीं माना जाएगा, यस सर। है ना। इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जैसे 2013 है मेरे पास है, ठीक है। तो 2013 है, तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कराना स्टार्ट करूँ तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि माइनस 2012 हुआ। मतलब आप समझो, ये माइनस, देखो ध्यान से, ये माइनस अगर मैं 1 है मेरे पास ना, और 2013 डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा इधर, माइनस 2012 ही तो आएगा ना। भाई शर्म सर करो, सही बात है। है ना। इधर क्या आएगा, -2011। हाँ 11 आएगा। माइनस इधर इधर कितना आएगा, माइनस टू अब समझ में आ रही होगी। 10। तो मतलब ये जो प्लस में है वो इधर माइनस में, जो इधर प्लस में उधर माइनस में, सारे कटते चले जाएंगे। तो लास्ट में बचा क्या, जीरो, क्योंकि इवेंट टर्म है। इवेंट टर्म में तो मतलब जीरो आ जाएगा। रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2013 से डिविजिबल है। ओ सर आपने क्या बता दिया, एकदम मस्त बता दिया आपने तो। सर अब थोड़ा सा कष्ट करके एक बार बता दीजिए। अरे यार, कितना बढ़िया ट्रिक सिखा तुम्हें, पता है इसका सॉल्यूशन देखना एक बार जाके, उस बुक में मिल जाएगा, अलजेब्रा, अलजेब्रा बुक में मिल जाएगा। ये मेरी ट्रिक्स को हटा के अगर तुम इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा हिमांशु सर ने क्या बता दिया था यार। मतलब सेकंडों में आंसर निकाल दिया हम लोगों ने। इसका मेथड तो बहुत खतरनाक है। देखो मैंने क्या कहा, 1 की पावर 2013 है। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, पर्टिकुलर बता रहा हूँ अलग अलग, जैसे तुम एक छोटा एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ, एग्जाम्पल देकर तुम्हें तब समझ में आएगा। जैसे हमने कहा 15, और प्लस कहा मैंने इधर कर दिया 18 कर दिया, 18 नहीं कुछ और कर दो, मतलब इधर 19 दे दिया हमने, कराया 2 से डिवाइड। तो आपको पता है इधर रिमाइंडर कितना आएगा, इधर रिमाइंडर आएगा 1। अरे इधर रिमाइंडर आएगा 1, इधर रिमाइंडर आएगा 1, 1 1 कितना होता है 2, 2/2 मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो मतलब इसको ऐड करने पर अगर 2 से डिवाइड कराओगे तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, देखो हमने अलग अलग डिवाइड करा लिया, रिमाइंडर को ऐड जो आया उसको ऐड कर लिया आपस में, जो भी बनेगा वो जो रिमाइंडर डिवाइड करने पर देगा वही आंसर आएगा इसमें भी। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, फिर से बताऊं। आ गई सर। आगे सर। मतलब कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, समझना मेरी बात को अच्छे से। जैसे हमने ऐसे दे दिया, ठीक है, हम तुम्हें एक ट्रिक सिखा रहे हैं, मान के चलो ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। और अगर मैं 7 से डिवाइड करा रहा हूं तो मतलब अलग अलग जो रिमाइंडर देंगे, हमें इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम सीधे रिमाइंडर निकाल के सॉल्व करेंगे। हम क्यों इनको सॉल्व करें, मेहनत करें डबल। हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिख देंगे, यहाँ पे जो आएगा 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा रिमाइंडर लिख देंगे, 7 डिवाइड करेंगे, जो आएगा रिमाइंडर लिख देंगे। फिर जो भी ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन को सॉल्व कर लेंगे। आंसर अगर माइनस में आ रहा है समझ तो गए 7 सर माइनस समझ गए। करते जाएंगे, और प्लस आया बड़ा आया तो 7 से डिवाइड कर लेंगे, छोटा आया तो वही आंसर। अरे हाँ ना समझ बोल गए सर। भाई। अब जी ऐसे तो ये भी बड़ा ही मान जाएगा। उतनी देर में तो हम प्लस करके मल्टीप्लाई कर लेने। वाह, करके देखो एक बार मल्टीप्लाई, मैं ऐसे करूं, देखता है कौन फास्ट कर लेता है। पेन गिर गया मेरे। कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर नहीं, दिमाग से। नोट हो गया सर मेरे पास। अरे मैं तुम्हें जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, वेरी यूजफुल टेक्निक। ये तो एक भाई बेसिक छोटी तरीका टर्म कर रहा में हूँ। तो है चल। सर छोटी टर्म में तो ये कर लेगा, अब आ जावे 2000 तक कर तो रहे ऐड और अब कर, डिवाइड। यहाँ 2013 लिखा हुआ है, कर इसको। अरे कर भाई। नहीं नहीं सॉरी, सही कह रहे हो सर आप। समझ पा रहे हो ना, ये टेक्निक आ सीखो, ये गया। टेक्निक हम बड़े बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ जैसे 1 आ है, गया। मुझे दो 2012 से डिवाइड, 13 से डिवाइड कराना है, कितना कम है इसके पास, 2012 कम है ना, तो माइनस का 2012 ही तो बोलोगे ना भाई साहब। यस और सर हाँ अब होल पावर समझ गए। माइनस 2013 है। अब पावर ऑड आ गई ना भाई साहब, ऑड आ गई तो मतलब ये माइनस छोड़ेगा, तो मतलब ये माइनस छोड़ेगा 2012 की पावर 2013। हमारा कहने का मतलब ये जो 1 है, ये माइनस का 2012 की पावर 13 लिखा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई। यस सर कल बट समझ गए सर समझ गए। ठीक ना। समझ अब गए जैसे सर 2 की बिल्कुल। पावर टू ये है, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके, ये प्लस, ये माइनस में आएगा, प्लस में तो भी कैंसिल हो जाएगा। टोटल टर्म कितने हैं, 2012 टर्म है। तो आधे नेगेटिव आधे पॉजिटिव कैंसिल होकर सब जीरो तो हो जाएंगे ना। माइनस। और रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए तो आंसर क्या बोलेंगे, डिविजिबल। अरे यस भाई, सर अगला प्रवेश लगा दे। बेटा नहीं आया, प्रवेश नहीं आ आया, गया सर इस बार आ गया सर। जग प्रवेश। सर इस बार आगे के क्या मतलब है, पहले का नहीं आया क्या इसको? अरे तू अपना बता, तुझे आया कि मैंने नहीं कहा आया। पहले नहीं आया था, जब भी तो शुरू से पूछा था भाई, आ गया सीरियस सर। तू अपना दिमाग बता, है नहीं नहीं। तुझे मैं स्क्रीन में घुस के मारूंगा ये जान लेना, अभी मैं उधर ही जाऊंगा, तेरे घर ही होके जाऊंगा, उधर जिम करने। बेटा तुझे पहले मैं बुलाकर मारूंगा, पीटूंगा वही महफिल में, मैं फिर मैं बोलूंगा बेटा अब जा हो गया, समझे ना, तब जाऊंगा जिम करने में।
चलो भाई आगे पढ़ाता हूँ। जिम सर इसको मार के कर लेना। हाँ बेटा, क्या बोला? इसको मार के ही निकलना। ये भी ना छुपा रुस्तम में बोल के चुपचाप शांत हो जाता है, बोलता है कि अब दोबारा नहीं बोलेंगे, अपने अकॉर्डिंग समझते रहो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसको मार के जिम कर लेना। हो जा हाँ रहा है सर ये। मैं वही कर रहा हूँ, इसको मार के ही जिम हो जाएगी मेरी। मैं वही सोच रहा हूँ। अच्छा ये वाला क्या क्वेश्चन देखो, क्या ये वाला बात है सर? क्वेश्चन। अगर मैं इसको मार कर मतलब इसको पिटाई करके इसकी मार के नहीं, इसको मार कर था तुम लोग ना दिमाग ना लगाया करो फर्जी। देखो 1992 को मैं डिवाइड कराऊंगा 1998 से, ठीक है? यहाँ पर तो रिमाइंडर कितना यस सर, छोड़ेगा ये? -6। -6 छोड़ेगा, और -6 की इवन पावर है मतलब 6 आएगा, तो 6 की पावर कितना हो गया? 1998 आ गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। माइनस, अब देखो ये है, इसको अगर मैं 1998 से डिवाइड कराऊंगा कितना दे छोड़ेगा ये? -43 छोड़ेगा माइनस का सर, माइनस पॉजिटिव हो का जाएगा। 40, माइनस का 43, 3। हाँ, -43 की पावर 43 की पावर कितनी हो जाएगी? 1998 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है भाई? 138 है, इसको क्या बोलेंगे अपन? ये छोड़ रहा है सर 50। 50 छोड़ रहा है यार, माइनस का 50 ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो पैटर्न नहीं फॉलो नहीं कर रहा है नालायक। और ये छोड़ेगा सर माइनस का, पॉजिटिव हो जाएगा ये भी। कितना छोड़ेगा? -97। 97 की पावर 998। ये हो तो रहा, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। जीरो में जा रहा है। 6 और 3 50, 49 आ रहा है, 697। अरे ऐसे थोड़ी ऐड कर लोगे बेटा ये पावर के साथ ऐड थोड़ी होते हैं, पहले पावर हटती है। ओके, इसकी क्या ट्रिक बनाया जाए? वो तो हमने वो बेहतरीन ट्रिक बना दिया आप लोगों को। ओके, इसकी ट्रिक पता मैं क्या बोल रहा हूँ? इसकी ट्रिक बनाता हूँ दूसरी। बेटा ट्रिक तो बहुत है, ट्रिक तो भंडार है मेरे पास, मतलब तुम ना समझो इतने ट्रिक है। समझ जाओगे ज्यादा ट्रिक मान नहीं जाएगी, लेकिन तुम ना समझो उतने ट्रिक है। इसकी ट्रिक सोचो पहले कोई। भाई इसकी ट्रिक सोचो क्या बनेगी इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक ऐसे बना लो ना, इसका इसका इसके साथ पैटर्न बनाओ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, माइनस कॉमन ले लो, इसका इसके साथ पैटर्न बन जाएगा। हाँ बन जाएगा इसके साथ, इसका इसके साथ बनाओ। ओके, फार्मूला क्या बना? हाँ भाई फार्मूला क्या बना? ये बन गया सर A-B। हाँ तो A-B का होल पावर n। A - तो B का B होल से ही पावर n। डिवाइड होगा सर वो। अरे ये ना 195 है ना, तो A की पावर n माइनस B की पावर n, नहीं तो बनाना है ये। यस सर। तो किससे डिविजिबल माना जाएगा? A - B से डिविजिबल माना जाएगा ना, ये इवन है तो यस किससे माना सर। जाएगा? A - B A + B से माना ए जाता है। माइनस बी से। तो ये ए हो माइनस जाएगा बी सर प्लस A + B वाला हटा दो A - B से। 192 में 195 माइनस करो, 92 में 95 सॉरी 55 माइनस करो। ये हो जाएगा सर हमारा 30 ये 2 हो जाएगा 37। सर। 37, अरे सर 37। 37 वेरी 37। गुड वेरी गुड 37 37। यस सर। माइनस, अब इसका करो इसी तरह इसका करो। 37, इसका भी 37, जीरो। यस सर, जीरो आ गया। 37 हो गया। इसका मतलब ये क्या दे दिया इसने? रिमाइंडर दे दिया, छोड़ दिया जीरो। जीरो। अंडा जीरो। मतलब डिविजिबल है मतलब। हाँ क्या? इसका मतलब डिविजिबल है, डिविजिबल। ओ भाई यार यू आर सो टैलेंटेड, कहाँ थे अब तक यार? मतलब तुम अब ये समझ पाए रिमाइंडर जीरो का मतलब होता है डिविजिबल है। वेरी गुड वेरी कोई गुड। बात नहीं, हम तो ये समझ रहे थे। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, करते रहना ठीक है। यूनिट डिजिट कितना टाइम हो गया? यूनिट डिजिट पढ़ा दें क्या? टाइम तो बहुत है अभी। यूनिट डिजिट पढ़ा दूं आधा मैं तुम लोग घंटा को? है। यूनिट डिजिट तो बड़ा ही आसान है यार। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? लास्ट डिजिट, वही यूनिट डिजिट है। हो गया किसी सर। नंबर का लास्ट डिजिट जो होता है उसे यूनिट डिजिट कहते हैं। यूनिट डिजिट निकालना आता है सभी को? नहीं आता? नो सर। जैसे हमने 24 लिखा, यूनिट डिजिट। 4। 4। तुम्हें 24 बोला मैंने, लेकिन तुम्हें केवल 4 सुनाई देना चाहिए, 20 तो भूल जाया करो, जैसे हमने बोला। यस सर। आंसर? 4। अच्छा ये तो सर आता ही है। अरे ये आता है ना, इसी में बड़ी चीजें हो जाती हैं फिर। आंसर? 6। अच्छा ये सर।
लेकिन एक ऑब्जर्व करने वाली बात है बेटा, ऑब्जर्व करने वाली बात। सर ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम 6 की पावर कितनी भी कर दें आंसर 6 ही आता है लास्ट में। क्या बात, हाँ ये हाँ सब सर, सही कह रहे हो। होता स्क्वायर है। को, यस सर सही बात है, ऑब्जर्व करना तो सही आंसर सर इसका, ये तो बहुत आसान हो तो गया। सही तो 6 के केस में वैलिड है ना ये तो। अरे हर बेटा टाइप की इसमें लेड़ा। हर अलग अलग केस होते हैं ना, तो मैंने क्या कहा, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सोचोगे ना, जो नहीं दिया उसके बारे में क्या सोचना। यस सर। जो आज साथ में उसके बारे में सोचो, जो कल होगा उसके बारे में कौन सोचेगा, अभी दिमाग लगाए, जब आएगा तो देखा जाएगा। सर आज एक अभी हिमांशु सर ना, हैं उसके बारे में सोचो। हाँ एक बार और बताना। क्या, जो मैंने बोला वो बताऊं या जो क्वेश्चन है वो बताऊं। क्वेश्चन क्वेश्चन सर। क्वेश्चन ये है कि अगर 6 की पावर कितनी भी कर दूं तो आंसर 6 आता है। हमें यूनिट डिजिट से मतलब होता है, इसलिए आगे से कोई मतलब नहीं है। तो सारे लास्ट डिजिट खाली देखा करो, लास्ट डिजिट, बाकी नंबर से मत देखा करो नंबर क्या लिखा है। बात पकड़ में आ गई। और 6 की पावर कितने भी कर दूं 6 आएगा, इसलिए इसका आंसर 6। इज इट क्लियर। यस सर, यस जेपटाइज। सर। अब मैं तुम्हें जादू की पुड़िया देने वाला हूं। यूनिट डिजिट का मतलब सबको समझ में आ गया। अगर कोई नंबर बड़ी बड़ी लिखे हुए हैं ना, बड़े 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 संख्या लिखे हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, नंबर छोड़ दिया करो पूरा ऐसे, खाली लास्ट डिजिट का नंबर कराओ। 6 वन जा जैसे 6, 6 टू जा 12 मतलब 2 आंसर। यस सर, ये तो पता ही है, ये तो सर हम आपने तो पहले आपने तो बताया, पूरे परम्यूटेशन अरे एक कॉम्बिनेशन सेकंड बताया यार, सर ये। ये तो आपने बता रखा है, हाँ सर वेरी जी। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं ये चाहता हूं कि आप यही जोश मुझे सामने दिखाएं। अब बताओ आंसर, यूनिट डिजिट। ये क्या जो बता रहा हूं उसको एब्जॉर्व करते जाओ। 2 सब कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को। 2 की पावर 64। 2 का 4 है, 3 का 8 है, 4 छह का पर है मैं तेरो। 6 है, और 5 को कितना है, 32, 5 2 4 8 6 6, 4 आएगा सर 3 इसका कितने आंसर है, 4। वाह 6 4 अत्युत्तम। 6। 4 4 नहीं 36, 4 से डिविजिबल है 2। सर 4 आंसर है सर इसका। इसका आंसर आएगा 6। गलत है क्या सर आपका। बात क्या है। आंसर है सर इसका? हैं क्या है। नहीं, हमारे भी 4 यार थे, 6 कैसे आया सर ये? 400 करोड़ कह रहा। अब मैं तुम्हें लोग को सिखाऊंगा मेथड। तुक्केबाजी बहुत हो गई, अब देखो ध्यान से। 2 पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 पावर 3 का मतलब होता है 2 8। की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 6। वेरी गुड फिर बाकी रिपीट हो जाते हैं। वेरी गुड, यू आर वेरी ये तो गुड। सर पता ही है, इतना तो ये लगाया था हमने अरे सर, क्या चाह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, पता बहुत कुछ होता है लेकिन वो उसी यस से सर जो हम मैं समझ उस गए, 4 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा इसका, भटदेसी ना हो गया अभी। ये ओ बात बस। ये बात। तो अच्छा 4 से से डिवाइड डिवाइड करो, करके। और ये 36 है लास्ट में, ये ध्यान से देखो 36 यस है, सर मतलब ये 4, 4 के यस टेबल सर में सही आ कह ही रहे रहा हो। है। और अगर 4 टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब 6 ही छोड़ेगा, ये तो 6 आ गया नहीं आ गया मेरे बॉस। यस यस सर सर। समझ गए हम। उसका अरे पीरियड निकाल लेना बेसिकली और उससे डिवाइड करा। अरे अब पकड़ में आई तुम लोग को। अब जैसे हमने दिया, यस सर। अब हमने दिया 4 की पावर, अब देखना, अब ये देख के आंसर देने वाला आंसर। अब आंसर बोलो इसका। ये सही 6 आंसर है सर इसका, 6 है, सही में। इसका आंसर 4 आएगा नालायक। यस सर 4 आ रहा है सर, हमने 4 4 आ आएगा रहा है सर इसका, 2 यस की सर। पावर 2 करना इडियट, 2 की पावर 2 अरे से सर अब मल्टीप्लाई हमने, करना है। अरे रुक जाए वही तू। सर सोलह है बे। अब सर अब हमने 2 की पावर 2 करके से मल्टीप्लाई रोल कर के दिया पीरियड रह इससे, गए हमें। तब भी तो लास्ट में करके 6 आ रहा है। करके देख ले, तू करके देख ले 6 ही आएगा, जा जैसे करके देख ले। 4 की सॉरी कर पावर 4 ही देख आएगा, सकते 4 ही हैं। आएगा, करके देख ले तू। 4 की पावर मैं 1 ट्रिक सिखा देता हूँ। 4 की पावर 1 कर 4 आएगा, 4 पावर 2 कर 6 आएगा, 4 पावर 6 3 कर आएगा। 4 आएगा, फोर ऊपर पावर आएगा फोर कर 6 आएगा। 6 आएगा। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, ऑड में दे रहा है 4, इवन में दे रहा है 6, पावर देखो ऑड है मतलब 4 आंसर, बात खत्म। मतलब अगर 4 की पावर ऑड आती है तो आंसर 4 आएगा, अगर 4 पावर इवन आती है तो आंसर 6 आएगा। सर जी ऐसे तो हम वैसे वो भी तो कर रहे थे, क्या कहते हैं, जब 2 की पावर में लेके कर रहे थे हम लोग, तब तो 6 आंसर इसका आंसर, अगर हम 2 इसे 4 2 into 2 करके करें तो। करे वैसे भी और 6 आता, 4 में कन्वर्ट हैं? करके करे तो भी 6 आता है। हम्म भाई जब मैं पढ़ के आया पहले, आया करो पहले घर से, क्वेश्चन पूछ ले कैसे। तो आता है नहीं। बोल बोल। इस चीज को मुझे ना 4-5 साल मैंने पढ़ा है, कंपटीशन मैंने पढ़ा है, एसएससी भी कंपटीशन पढ़ा है, बैंक भी पढ़ा है मैंने, तो मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है इस टॉपिक के। तो खतरनाक, मुझसे इतना बेहतरीन डिस्कशन करो। ट्रिक विक बहुत तगड़े मुझे आते हैं, मल्टीप्लाई के, ऐड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर, हर चीज के ट्रिक आते हैं, बस बताता नहीं हूँ क्यों, क्योंकि वो फेज अलग है ना, ये फेज अलग है मेरा।
समझ में आई? टेंशन मत लेना, जब भी तुम्हें कैलकुलेशन सीखनी हो ना, आ जाना। हम वो इंसान है जो कैलकुलेशन करते नहीं, सीधे आंसर रख देते हैं। उसकी टेक्निक होती है, हम लोग मल्टीप्लाई कभी नहीं करते हैं। फिर आप सब मुझे सिखाओगे कैसे? फिर तो आप आंसर निकाल दोगे सीधे। हाँ, तो वही सर तो मेरे बात है। पास पड़ी है बुक, उसमें से हाँ, 2 बुक पड़ी है, उसमें 100 ट्रिक 100 ट्रिक है, उनको रख लेंगे सर हम बोर्ड पे, पेपर में जाने से पहले। नहीं तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी ट्रिक याद करोगे ना, वो याद रहेंगी नहीं, कभी भूल जाओगे, हमेशा भूल जाओगे। नहीं वो तो सर पता है, हमने पहले भी रटी थी 9th 10th में, भूल गए, हाँ, याद तो नहीं है। ट्रिक कभी याद नहीं होती, तो एक सीखो, उसको अप्लाई करो, जब वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, फिर दूसरी सीखो, फिर उसको अप्लाई करो, इस तरह करो करो। एक सीखो दूसरे अप्लाई करो, यही है भाई। वाह। ये इसने दिया गुरु मंत्र। तो भाई यूनिट डिजिट आया कि अभी भी नहीं आया? ऑब्जर्वेशन कर लोगे ना सब लोग? तो मैं रूल बता देता हूं, 2 का 3 का। ठीक है, 2 का 3 का रूल सेम चलता है। 4 और 9 का रूल सेम चलता है। मतलब 4 में ऑड आया था तो आंसर क्या था? 4 आया था। इवन आया था तो आंसर क्या आया था? 6। इस तरह 9 में ऑड आएगा तो कितना आंसर आएगा? 9 आएगा। और इवन आया ये तो आंसर सर कितना आंसर आएगा? पीरियड 1। निकाल लेंगे ना इसके लिए, ज्यादा वो करने की क्या है। पावर सॉल्व कर लेना, एक दो सॉल्व कर लेना, समझ में आ जाएगा हाँ तुम्हें, खुद ऑब्जर्व हो जाएगा। हाँ, जहाँ रिपीट होने लगे तो उसको ऑर्डर डिवाइड करा के आंसर ला हाँ, देंगे। बिल्कुल। अब एक चीज और तुम्हें बता दूं, 2 और 3 का सेम चलता है रूल, है ना? और जैसे कि 1 हो गया, 9, 9 नहीं, 6 हो गया। ठीक है, इनकी पावर कितनी भी कर दो आंसर वही आता, 5 हो गया, इनकी पावर कितनी भी कर दो आंसर वही आता लास्ट में। तो इस तरह से इनके रूल बना लेना, ऑटोमेटिक यूनिट डिजिट क्लियर हो जाएगी। क्लियर है मेरे बच्चों? सर हमारा अटक रहा है। अटक रहा है? अभी अरे सर क्लियर का है? नेट गया था, सर का नेट जा रहा सर है, का ही इसका नेट नेट गया सही था। है। हाँ हाँ, नेट नेट नहीं खत्म हो गया है, वो एक्चुअली में तार हिल जाता है ना, मैं जब हिलता जुलता रहता हूँ ना, तो तार हिल जाता है और कुछ नहीं। और जिससे कनेक्टेड है, इसलिए वो हिल जाता है तो गड़बड़। मैं वाईफाई थोड़ी कनेक्ट रखा है, मैंने उससे डेटा केबल लगा रखा है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा आपने इथरनेट नहीं रखा है? इंटरनेट डेटा केबल लगाकर मोबाइल से इंटरनेट उसको। नहीं, हाँ फ्री का नेट हाँ कह रहा है सर। ईथरनेट, ईथरनेट कह रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा वो हाँ, फ्री वही का। इंटरनेट, बिल्कुल सही बोला तूने। ओके। भाई आप ये सर मान ये लो। गंवार लोग हैं सर, इनको कुछ पता तो है नहीं। हाँ, ये ना ना भाई इनको हमें क्या पता है, पता है। इसी बहाने टीचर को भी कहते गंवार है, तो क्या पता आपको। चलो, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया भाई सभी को? इस पे बेस यस क्वेश्चन सर। आराम यस से हो सर। जाएंगे यार, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो हटाओ इनको, अपने आप से करना। कि मैं करा दूं, तुम्हें लग रहा होगा नहीं करा दो, अरे सर डरा रहे हो आप, करा दो। तो 7 की पावर कुछ जी भी जी। कर दें, आंसर बताओ। 7 भी लाइक करता है उसकी तरह। 4 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 हो जाता है। ये पहले ठीक है। 7, पहले 9 पावर फोर, आएगा फिर पावर 3 फोर तक आएगा। चलेगा, पावर 4 तक। समझ मेरी बात? हाँ हाँ। 9 9 81। अरे 9 हो रहा है ना 2 पर, और 9 को इवन आउट के अकॉर्डिंग कर सकते यस हैं ना सर। भाई? 9 को तो इवन आउट के यस अकॉर्डिंग कर सर। सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो 9 की पावर कितनी बनेगी इधर? 5 5 मतलब ऑड, मतलब 9 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इधर हाँ से 9 आंसर इसको आएगा। कर 18, 8 है, 8 है ना? 8 किसकी तरह कार्य करेगा? डिवाइड भी करा देते हैं इसको, फिर तो ये सर हाँ। 8 है 64। एक समस्या है सर। 4 इवन अगर ये ऑड। बड़ा नंबर दे 4 दिया फिर हमें 9 से पावर में 13 करवाने 3। लगे फिर। इसका आंसर 3 आएगा। हाँ, बोल, क्या बोल रहा है? अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया, 27 27 दे दिया, 28 दे दिया, तो उसका फिर स्क्वायर लगाने बैठेंगे हम उधर। कहाँ निकालने बैठोगे स्क्वायर? कहाँ निकालने बैठोगे? 27 का फिर मतलब 7 होता है बेटा, 27 का मतलब 7 होता है। ठीक है 27 सर, थोड़ी होता समझिए। है। हाँ, हमें 8 यूनिट अच्छा, डिजिट से इधर मतलब ना। 8 होगा, ठीक 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 हमें है। यूनिट डिजिट से मतलब ना, 8 से मतलब ना इधर। ठीक है 8 हो गया, समझ गया। हाँ, तो ये सारे लग जाएंगे, मैं करके बताऊं? अब तो लग जाएंगे सर ये। लग जाएंगे सर। आसान है, बकवास क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। बकवास कर करके आप लोग का बीपी बढ़ा रहा हूं मैं। चलो, एक बात मुझे बताओ, वैसे कि देखिए कितना टॉपिक बचा। अभी तो यार ये वाले मेन है, ये वाले मेन है, ये वाले बेटा खतरनाक है, ये वाले अगर क्वेश्चन कर लेगा ना, तो जान लो आपने जग जीत लिया, आपने, आपको आ गया बाइनोमियल अच्छे से। ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ये सिखाने हैं, मेन तो मुझे ये सिखाने हैं, ये वाले क्वेश्चन। इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं इसके। ये वाले सिखा दूंगा ना। मल्टीनोमियल तो आसान होता है, इसलिए मल्टीनोमियल कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स भी आसान होता है। फिर सारे आसान है, फिर ये जितने हैं ना सब आसान लगेंगे। मेन वही है, थोड़े एक्सपोनेंशियल थोड़ा अच्छा है, एक्सपोनेंशियल थोड़ा अच्छा है, ये वाला अच्छा है थोड़ा पोर्शन। लॉगरिथमिक भी ठीक है, लॉगरिथमिक भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना। थोड़ा सा ये बीच वाला और एक्सपोनेंशियल ठीक है। ये प्रॉपर्टी वाला जो नहीं, ये वाला, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है। इसको सीख लोगे ना मन लगा के,
तो फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर बाइनोमियल एकदम क्लियर तुम लोग को। ये मान चलो कि 1 से 2 लेक्चर बचे, बस काम खत्म, बाइनोमियल कैसी तैसी हो गई। सबको समझ में आ गई भाई? आ गई सर। तो ये हमारा टॉपिक इसका क्लियर हो गया। यूनिट डिजिट के 1-2 क्वेश्चन लगा लो भाई आप लोग, इसका तो आंसर मैंने बता ही दिया था। अब इसका आंसर तुम लोग बताओ, ये 42 का आंसर तुम लोग बताओ। कोई खाएगा? पूछ लेता हूँ, मुझे पता खा भी लोगे तो मैं यहाँ से दूंगा तो ही नहीं, तो पूछने में क्या दिक्कत है। देख कर स्वाद लेना हो, देख कर स्वाद ले लो, आ गया होगा स्वाद, मजेदार स्वाद है इसका। चलो मैं खा रहा हूँ, तुम लोग स्वाद लेना। अब आंसर निकालो इसका जल्दी से, जितनी जल्दी निकालोगे उतना स्वाद आएगा। जीरो जीरो जीरो, ये सर ये निकाल रखा है, ये हो जाएगा 4 6 4 6 4 10 0 2 1 3। नहीं नहीं, 4 6, हाँ ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 1, 15 आंसर इसका। गलत, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट हमेशा 0 से 9 तक होते हैं, लाइक। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, 5 आंसर इसका, 5। अभी भी गलत है। 5 पेट्रोल में लास्ट में 0 आता है, तो उसके आगे वाले सारे 0 हो गए। 4 पेट्रोल में लास्ट हाँ में तो 4 उससे आता है। पहले वाले ले लिए, इसका 4 में 4 हो 4 गया, आता है, इसका सुन, 4 में 4 सर आता है, पूरा 3 में आंसर है 6 इसका। आता है। आए? कितना? 4 4। गलत गलत। 3 की पावर 3, ये हो गया फिर यहाँ पे। सुन मेरी बात, 1 पेट्रोल मतलब 1 होता है, 2 पेट्रोल मतलब 2, 2 1 3 हुआ, 3 पेट्रोल 6 होता तो है, ये सर 4 पेट्रोल मतलब 3 4 होता है, आंसर है इसका, 3। 3 आएगा। हाँ मैंने वो बोला हमने, भी 3, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं दिए। वो मैंने 2 फैक्टोरियल को 4 बना दिया। 2 फैक्टोरियल 4 बना दिए सर, वो जब प्रवेश गलती। बेटा कैमरा ऑफ करके पढ़ाई कर रहे हो? बोल रहा हूँ घर रास्ते में पड़ेगा, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, हल्के में ले रहे हो मेरी बात को। नहीं सर जी, मैंने आपको बताया तो था, मेरा फोन इसका हीट हो जाता है तो अपने आप बंद कर देता है कैमरा। अब वो तुम्हारा हीट कब करता होता है है भाई, हमें पता होता है। है। अरे जब सही में इच्छा हो सर। जाए, जब इच्छा हो जाए बंद कर दो, बोलो सर हीट हो गया। नहीं सर जी, इतनी देर से बोल रखा, हम क्यों बंद करेंगे सर अब। अब क्या पता है कौन सा गंदा काम कर रहे हो बैठे बैठे रूम में, बेड में लेटे लेटे। हाँ भाई, ये सबको समझ में आया? 42 में 3 आंसर कैसे आया उज्जवल, है ना? ठीक है, किसी कोई डाउट हो बताओ, मैं बता दूं। नो सर। उज्जवल बेटा शर्माना नहीं, ससुराली नहीं है, अपना घर है, आराम से पूछ सकते हो। बताओ क्या दिक्कत आई? अच्छा, कोई हमें पढ़ाते हुए सुनता होगा, नहीं कहता होगा कौन सा पागल टीचर पढ़ा रहा है, कुछ भी बोलता रहता है, कोई भी डिस्कशन करता रहता है ना। नहीं नहीं सर, हम तो ये लगा के रखते हैं अलग रूम में बैठ के, तो हमें ये आवाज आती है, बाहर तो जाती नहीं है। हाँ। ये भी अलग अलग बैठे रहते हैं। मुकुंद के घर वालों ने तो भगाए रखा कुछ भी कर। अच्छा। मतलब इसके घर वाले तो बाहर रहते हैं ना इस टाइम, अच्छा। दूसरे घर पे। कई घर है ना सर इसके, पैसे वाले लोग हैं। ओ भाई, पैसे वाले लोग हैं, बात सही बात है। सबसे सबसे गरीब तो हम ही हैं इसमें, किराए के नहीं घर नहीं पे सर, रहते हैं सबसे अपना। सबसे गरीब सर हम है। ना ना ना, किराए पे घर पे रहते हैं, देख रहे हो। सर आप 75,000 पे जो भी 1 लाख रुपए कमाते हो सर, जीरो इनकम है हमारी। क्या कमा रहे हैं सर, गरीब अरे से। तुम्हारी इनकम 0, बैक सपोर्ट तुम्हारा 5-10 लाख का महीने का है, समझ में आ रहा है? तो मेन बैक सपोर्ट देखा जाता है, सही है। फ्रंट थोड़ी देखा जाता। फ्रंट में कौन क्या है, बकवास है। हमारा तो नहीं है सर, इनका होगा। अरे तुम्हारा ही है सब। अब एक बात बताओ, ये वाला यहाँ तक 0 ही हो जाएगा, यहाँ तक मैंने कर लिया, यहाँ तक 3 आंसर आ गया, इसका तो हो ही जाएगा 7 की यस पावर से सर। कर लेंगे, इसका कर लेंगे 3 की पावर से, इसको कर लेंगे 7 की पावर से, हो जाएगा आंसर। भाई कोई दिक्कत, लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट के लिए कल ट्रिक सिखाऊंगा मैं। आज मुझे जाने दो जिम, क्योंकि एक बंदा मेरा इंतजार कर रहा है, तो आज मैं जाऊंगा जिम। आज 10 मिनट पहले क्लास ऑफ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कल हम स्टार्ट ओके करेंगे सर। 4 बजे, ओके सर। है ना? ओके सर। कल 3 दिन लगातार क्लास ले रहे हो सर? हाँ, सर 3 दिन परसों लगातार ले चलेगी। लेना। परसों ले लें क्या? हाँ, यस सर। रिवाइज भी कर लेंगे इसको।
चलो कर लो, रिवाइज कर लो। तब सपाट हो जाएगी। और सर इनको कोई दिक्कत ना हो तो 3 से लगा दो। क्या आगे एक बार इसको बाद में। किसको दिक्कत आ रही है भाई बताओ। 3:30, 3:30 सही नहीं है मुकुल भाई टाइम? भाई कभी भी कर लो, मेरे लिए तो 3 बजे कर लो, पर नहीं, थोड़ा सा साढ़े टाइम। तीन कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो सर जी जाएगा? एक काम करते हैं, स्कूल में फोन लेके आया करेंगे, स्कूल में करना। मुझे भी लग रहा है ये अब ये ना कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म करवा रहा है। ये सर ये जब जब भी ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं तो 4 साढ़े 4 बजे सही था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ये तो सर दिक्कत हो तो बताओ, फिर हम रात को ही किया करें, ऐसी कोई दिक्कत हो तो। मजा आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं, ठीक है सर जी, टाइम ठीक है, कोई बात ये भी सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो करना, ये कोई दिक्कत हो तुम तो। भाई तुम मैंने कभी तुम एक नए चलो मैंने। ठीक, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, वो ठीक भी नहीं क्लास। मिलेगा। ओके। नहीं सर, हाँ। काटना मत। अच्छा। ओके सर।